हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत और रोचक कहानी सुनाऊंगी 3 दोस्तों की, जिसे सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखें और कहानी कैसी लगी फिर बाद में कमेंट करके बताएं भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो सच है कि ज्ञान और शिक्षा एक ऐसे अनमोल तोहफे हैं जिसे हासिल करना बेशक मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर आप कठिन परिश्रम करना जानते हैं और चाहते हैं कि आपके पास वो सब कुछ हो जाए जो एक हर सफल इंसान के पास होता है, जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा और सबसे ज़रूरी इज्जत, तो आपको इसको पाने के लिए शिक्षा और ज्ञान को हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज मैं 3 दोस्तों की कहानी बताती हूँ जो अलग अलग सोच पर आधारित है। एक बार की बात है, एक राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन अचानक बारिश होने लगी। ठीक है, आकाश में अंधेरा छा गया और राजा महल से भटक गया और सिपाहियों से अलग भी हो गया। भूख और प्यास, थकावट की वजह से राजा की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत बुरी हो गई। राजा बहुत परेशान हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद राजा को 3 बच्चे दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा ने उन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी ला सकते हो? ये सुनकर तीनों बच्चों ने कहा, जी, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। ये कहकर तीनों बच्चे अपने गांव की तरफ भागे और अपने अपने घर से राजा के खाने के लिए कुछ लेके आए। राजा बच्चों के जोश और प्यार को देखकर बहुत खुश हो गया और तीनों बच्चों से एक सवाल पूछा, बच्चों, मुझे आज तुम तीनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर तीनों बच्चे कुछ देर तक सोचते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद उनमें से एक लड़के ने कहा, मुझे चाहिए धन। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे तो सिर्फ धन ही धन चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम हमेशा खुश रहोगे। ये सब सुनकर इस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, अब दूसरे बच्चे की बात थी, उसकी बारी थी, तो राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बड़ा बंगला, घोड़ा, गाड़ी मिल जाए, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, बहुत बुरी हालत में भी है। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बड़ा घर, बंगला, घोड़ा, गाड़ी दे दूंगा। दोस्तों, अब तीसरे बच्चे की बारी थी। राजा ने तीसरे बच्चे से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तीसरे बच्चे ने कहा, मुझे ना धन चाहिए, न बंगला चाहिए, न घोड़ा गाड़ी चाहिए। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं विद्वान बन जाऊं और शिक्षा की दुनिया में सर्वोत्तम कर सकूं। ठीक है, और शिक्षा पूरी होने के बाद अपने देश की सेवा करने के लायक बन जाऊं। राजा ने तीसरे बच्चे की बात भी सुनी और राजा ने तीसरे बच्चे से बहुत खुश हुए और राजा ने उस तीसरे बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करवाया। तीसरा बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की, बहुत बड़ा विद्वान भी बन गया। एक दिन सही वक्त आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री बना दिया। अचानक राजा को सालों पुरानी घटना की याद आ गई। राजा ने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हाल है? मैं एक बार चाहता हूँ कि तुम तीनों के साथ एक बार फिर से मिलूं। एक काम करो, अपने तीनों दोस्तों को कल खाने पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने अपने दोस्तों के पास ये संदेश भिजवा दिया। अगले दिन तीनों दोस्त राजा के सामने
उपस्थित हो गए। राजा ने कहा, आज मैं तुम तीनों से फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम दोनों मुझे अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये सुनकर जिस लड़के ने धन मांगा था उस लड़के ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। जितना धन मुझे आपने दिया था उतना धन पाकर मैं बहुत आलसी हो गया और मैंने बहुत सी बेकार चीज़ों से अपने धन को बर्बाद किया और मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया। इसलिए मैं आज उसी हालत में हूँ जिसमें आपने मुझे पहले दिन देखा था। ये सुनकर राजा ने फिर दूसरे लड़के से पूछा, अब तुम बताओ कैसे हो। दूसरे लड़के ने जवाब दिया, महाराज मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं तो अपने बंगले में बहुत खुशी और सुकून से रह रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं उसी हालत में हूँ जिसमें आपने मुझे पहले दिन देखा था। ये सब सुनकर राजा ने कहा, अब इस बात को हमेशा याद रखना कि धन दौलत संपत्ति हमारे पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन ज्ञान और शिक्षा ऐसे अनमोल खजाने हैं, ऐसे अनमोल रत्न हैं जो हमेशा हमारे पास रहते हैं और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता है, ना कोई बांट सकता है। अगर तुम शिक्षा में विद्वान बन जाओगे तो धन और संपत्ति अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे। जी धन्यवाद।